तो ऑटो डायलिंग सिस्टम जो है खासकर तब यूज किया जाता है जब कहीं इमरजेंसी होती है। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो हमारा मौजूदा इमरजेंसी कंट्रोल सिस्टम है उसी का हम उपयोग करते हैं। और इसमें होता क्या है एक्चुअली कि हम रेलवे फोन या बीएसएनएल फोन को जो दुर्घटना स्थल है या जहां इमरजेंसी हुई है वहां तक हम एक्सटेंड करते हैं इस ऑटो डायलिंग सिस्टम के द्वारा। ये जो सिस्टम है इसमें दो यूनिट होती हैं। एक यूनिट वो है जो टेस्ट रूम में लगती है जिसको हम बोलते हैं बेस यूनिट। और इसके अलावा दूसरी यूनिट वो है जो वे साइड पे लगेगी, यानी जहां भी आपका ईसी सॉकेट होगा उसके पास लगेगी, या हम उसको एक्सीडेंट साइट तक या हमारी इमरजेंसी साइट तक एक्सटेंड करके लाते हैं किसी केबल के द्वारा। तो उसको बोलते हैं वे साइड टेलीफोन यूनिट। तो जहां भी नजदीक में हमारा ईसी सॉकेट होता है ये उसी से कनेक्टेड होती है। तो यानी अगर आपका जो साइट है जहां रिक्वायरमेंट है आपको इमरजेंसी कम्युनिकेशन की, तो वो हो सकता है ईसी सॉकेट के बहुत नजदीक हो, वो हो सकता है करीबन 300-400 मीटर दूर हो उससे। तो यानी हमारे पास 300, 400, 500 मीटर के आसपास केबल का एक बंडल होना चाहिए जो स्पूल पे लिपटा रहे। और उस बंडल के दोनों एंड पे हमारे पास 6 पिन वाले मेल सॉकेट होने चाहिए जो हम लगा सके अपने एक तरफ इमरजेंसी सॉकेट में, और एक तरफ मेल होना चाहिए हमारे पास, एक तरफ फीमेल सॉकेट वो होना चाहिए जो हम प्रॉपर वे में उसको लगा सके। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ये जो ऑटो डायलिंग सिस्टम है इसके क्या स्पेसिफिकेशंस है देखिए, तो इसमें जो सिग्नलिंग जाती है वो डीटीएमएफ सिग्नलिंग ही है, ड्यूअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी वाली। ट्रांसमिशन मीडिया, यानी ट्रांसमिशन मीडिया वैसे तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं इसमें, हम वायर्ड भी कर सकते हैं वायरलेस भी करते हैं। लेकिन हम क्या यूज करते हैं मेनली, जो हमारा एग्जिस्टिंग इमरजेंसी टेलीफोन वाला सिस्टम है उसी सर्किट का हम इसमें उपयोग करते हैं। करंट का कंजम्पशन क्या होता है इसमें, तो लगभग 20 मिली एम्पियर अगर वो आइडल मोड में है, और 100 मिली एम्पियर यानी उससे करीबन 5 गुना ज्यादा होता है जब हम टॉकिंग कर रहे होते हैं उसमें। सिग्नलिंग का लेवल 0 dBm होता है इसमें ज्यादा से ज्यादा, यानी करीबन 1 मिलीवाट। स्पीच का लेवल -5 dBm के आसपास होता है तो वो सही माना जाता है। लाइन का एटेन्यूएशन जो है वो मैक्सिमम -20 dB तक होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज्यादा होगा तो जहां भी आपका एम्पलीफिकेशन होगा वो प्रॉपर वे में उस एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा या सिग्नल जो है प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए लाइन एटेन्यूएशन -20 dB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें जो हम पावर सप्लाई यूज करते हैं वो 12 वोल्ट डीसी का यूज करते हैं। इस बैटरी होती है 12 वोल्ट डीसी की और करीबन 7 AH की। फ्रीक्वेंसी का रेस्पॉन्स जो है वो विद इन +-3 dB है, यानी जो आपकी स्पीच फ्रीक्वेंसी है तो उस पे अगर आप मान लीजिए आपको 0 dB मिलता है तो जो भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगी यानी 300 से छोटी और 3400 से बड़ी, तो वहां हाफ पावर हो जाएगी। हाफ पावर ही होती है ये +-3 dB, यानी 3 dB सिग्नल कम हो जाना। मैंने आपको जब डीबी वाली बात आई थी तो बताया भी था। की जो होती है इसमें आपकी 1 से लेकर 9 जीरो, इसके अलावा होता है स्टार और हैश। ये इसमें टेलीफोन में की होती हैं जिनके थ्रू हम किसी भी नंबर को डायल कर सकते हैं। ऑटो डायलिंग सिस्टम में जो आपकी बेस यूनिट है उसकी पावर सप्लाई होती है 12 वोल्ट डीसी। करंट जो चाहिए इसमें हमको 300 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट चाहिए होती है। डायल नंबर डिस्प्ले है इसमें 12 डिजिट का है और वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है। और जो ऑटो डायलिंग सिस्टम की बेस यूनिट है इसमें लाउड स्पीकर भी रहता है, तो 1 वॉट उसकी पावर होती है। और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इसमें भी सेम है, +-3 dB का। जो टेस्ट रूम में यूनिट रखी रहती है उसमें क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, तो देखिए अगर पावर ऑन की जाएगी तो पावर ऑन का एक एलईडी संकेत आएगा। इससे पता चल जाएगा कि भाई पावर इसमें स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा अगर रेलवे एक्सचेंज से कनेक्शन करते हैं तो अलग एलईडी शो होगी, एलईडी ग्लो करेगी। और अगर बीएसएनएल एक्सचेंज के थ्रू कनेक्शन हुआ है तो इसमें अलग एलईडी ग्लो करेगी। मतलब एलईडी का कलर देख के आप बता सकते हो कि ये रेलवे से कनेक्ट हुआ है या ये बीएसएनएल से कनेक्ट हुआ है।
तो यहाँ आपके सामने एक ऑटो डायलिंग सिस्टम है जिसकी बेस यूनिट है ये। बेस यूनिट मतलब जो हम टेस्ट रूम में लगाएंगे। तो इस उपकरण को कहाँ लगाते हैं? टेस्ट रूम में, जो हमारा इमरजेंसी सर्किट होता है उसमें हम इंसर्ट करते हैं। यानी इसमें जो सिग्नल आएगा, सिग्नल तो दो तरफ से आना है, इनपुट दो होंगी, एक बीएसएनएल की लाइन होगी और दूसरा ऑटो की लाइन होगी, और आउटपुट इसमें 4 वायर होगा। वो 4 वायर आपका जो ईसी सॉकेट वाला सिस्टम है उसकी तरफ चला जाएगा, यानी ट्रांस रिसीव। क्या क्या है इसमें? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पावर ऑन ऑफ का स्विच है, यानी इससे आप पावर को ऑन ऑफ कर सकते हो, यानी 12 वोल्ट को। इसके अलावा इसमें हैंडसेट का कनेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ आप अपना हैंडसेट लगा सकते हो। हैंडसेट में आपका माइक होगा, आपका हेडफोन होगा। दूसरा, इसमें ये जो दो एलईडी मैंने आपको बताई थी कि बीएसएनएल फोन के लिए अलग संकेत आएगा और रेलवे एक्सचेंज के लिए अलग संकेत आएगा। इसमें डिस्प्ले यूनिट होती है। अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो उसके लिए इसमें लाउड स्पीकर भी अवेलेबल है, और लाउड स्पीकर की आवाज को कम ज्यादा करने के लिए इसमें ये वॉल्यूम कंट्रोल होता है। ये ऑटो डायलिंग सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। तो ऑटो डायलिंग सिस्टम में दो यूनिट है। एक तरफ आपका वे स्टेशन टेलीफोन सिस्टम है और दूसरी तरफ आपका बेस यूनिट यानी टेस्ट रूम सिस्टम है। तो अगर हम टेस्ट रूम से स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं, देखिए ये जो इनपुट है यहाँ, ये 4 वायर इनपुट जो आप देख रहे हैं इसमें, ये देखिए, ये रे ये रेलवे एक्सचेंज से लाइन आई है और ये बीएसएनएल एक्सचेंज से लाइन आई है। तो दो, यानी ये इनपुट है आपकी, एक तरह से यू कैन से ये इनपुट है। इसके बाद ये आगे चले जाती है आपके सेंसर में, ये दो सेंसर है। अब इसके बाद ये जाती है डीटीएमएफ एनकोडर में। इसके बाद ये एम्पलीफिकेशन होता है और फिर ये जाती है आपकी कार्ड में। ये है आपकी एम्पलीफायर कार्ड। इसमें कहा है एम्पलीफायर कार्ड है, इसमें डिकोडर कार्ड है और इसमें डिस्प्ले कार्ड है। इनके थ्रू, यानी यहाँ ये सारी प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद ये आपके सिस्टम में आगे चली जाएगी, यानी बे साइड के लिए निकल जाएगी। बे साइड में कहाँ कहाँ जाना है इसको? ईसी सॉकेट पे। तो ईसी सॉकेट में क्या क्या है? एक ट्रांस है ये, और एक ये रिसीव है आपका। तो ये फिर आपके सेक्शन की तरफ निकल जाएंगे आगे। तो आगे जाने में आपको जो वे साइड टेलीफोन है उसके अंदर क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनमें, सो दैट अगर लाइन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से इक्विपमेंट के अंदर प्रॉब्लम ना आए, ट्रांसफार्मर लगे रहेंगे। इसके बाद अगर माइक वाला सिस्टम है, आपका एम्पलीफायर भी रहता है इसमें। और अगर हम रिसीवर वाले पोर्शन की तरफ देखें, तो जो हमारा पीछे से सिग्नल आ रहा है, यानी उस साइड से जो हमारा ट्रांस आ रहा है, तो इधर आएगा तो वो हमारे लिए तो रिसीव होगा। इसके बाद यहाँ एम्पलीफायर लगा होगा, क्योंकि जो सिग्नल आ रहा है उसका लेवल कम हो सकता है। एम्पलीफायर के बाद आपका होता है स्पीकर, ये स्पीकर है। और यहाँ डीटीएमएफ डिकोडर है, और डीटीएमएफ डिकोडर के बाद आपका रहता है बजर और एलईडी। यानी बजर किस लिए? जिससे आपको जो है इंडिकेशन मिले, आप सुन सकें उसको, और एलईडी किस लिए? जिससे आप उसको देख सके। तो बजर और एलईडी दोनों का प्रोविजन रहता है इसमें, जिससे आप हैंडसेट को उठाएं। और ट्रांस वाले पोर्शन में क्या होता है? माइक होता है, एम्पलीफायर होता है, इसके बाद ट्रांस एम्पलीफायर होगा, और एक डायल पैड होगा, और डायल पैड के साथ साथ आपका डीटीएमएफ जनरेटर रहता है। ये एक ही लाइन पे आके, यानी यहाँ जो आपका ये मिक्सर है, मिक्सर में आके ये कनेक्ट हो जाते हैं। एक तरफ से माइक का सिग्नल और दूसरी तरफ से ये डीटीएमएफ का सिग्नल, एक ही लाइन के थ्रू ये आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का एक सिस्टम होता है ऑटो डायलिंग सिस्टम। एक तरफ बेस यूनिट, दूसरी तरफ आपका वे स्टेशन टेलीफोन सिस्टम।
ये आप देखेंगे वे साइड पे हम इस तरह का एक बॉक्स होता है, एक वुडन का बॉक्स होता है, उसको लेके जाते हैं। उस वुडन के बॉक्स में दिखेंगे तो एक आपको टेलीफोन दिखेगा। इसके अलावा इसमें एक बैटरी लगी होगी, चार्जर होगा और ये आपके टेलीफोन से एक 6 पिन का मेल सॉकेट कनेक्ट होगा। तो या ये इस तरह का सिस्टम रहता है। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम इसको लेके जाएं सेक्शन में कभी भी इमरजेंसी के लिए, तो हमें इसे टाइम टाइम पे टेस्ट करना भी जरूरी है कि ये बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। खासकर इस बैटरी का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि ये जो बैटरी है 12 वोल्ट 7 एएच की बैटरी, तो ये भी हो सकता है कि इस बैटरी की कोडर लाइफ खत्म हो गई हो या बैटरी प्रॉपरली चार्ज ना हो, और जिस लोकेशन पे आप जा रहे हैं इमीडिएटली हो सकता है कि उस लोकेशन पे चार्जिंग का प्रोविजन ना हो। दैट्स व्हाई दिस बैटरी हैज बीन गिवन। तो फुल्ली चार्ज बैटरी लेके जाएंगे। अपने टेलीफोन को जो आपका मेन हेडक्वार्टर है उसके आसपास के कहीं सॉकेट से लगा के एक बार चेक कर लेंगे कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो तभी हम इस आगे जाएं इसको लेके। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आपकी बैटरी खराब है, या हो सकता है टेलीफोन खराब है, या ये जो की पैड है इसमें कोई की प्रॉपरली प्रेस नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें तो हमें पहले से चेक कर लेनी है। इसके बाद जब भी हम वे साइड में जाएंगे तो ये देखेंगे कि भाई इसको लगाना कैसे है। तो लगाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा सॉकेट है, हम ये देखेंगे कि सॉकेट से कितना दूर है हमारा जो साइट है। अगर बिल्कुल नजदीक में ही है तो इसको वहीं लगा सकते हैं। अगर आपका दूर है तो आपके पास, जैसे मैंने बताया था, करीबन 400-500 मीटर के लगभग का एक केबल का ड्रम होना चाहिए। उस केबल के ड्रम में दोनों तरफ कनेक्टर होते हैं। एक तरफ कनेक्टर इस तरह का होगा जिसमें पिन निकली होंगी, और एक तरफ होल वाला होगा जो हम दूसरे साइड में इस बेस साइड ऑटो डायलिंग सिस्टम में लगा देंगे। इसके बाद साइट पे ले जाके इसको हमें अब ऑपरेट कराना है। तो ऑपरेट कराने के लिए हमें देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसको स्विच ऑन कर देंगे, स्विच ऑन करने से पावर ऑन की एलईडी जलेगी। ये देखिए, ये पावर ऑन की एलईडी है, ये फौरन ग्लो हो जाएगी, रेड कलर की है ये। अब आपको अगर टेलीफोन करना है, फोन करना है, तो या तो रेलवे का करना होगा या तो बीएसएनएल का करना होगा। दोनों की अलग अलग डायल टोन है। और आपको पता कैसे चलेगा कि रियली में ये आ भी रहा है नहीं आ रहा है, तो वो देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि टेलीफोन के आप हैंडसेट को उठा लो। अब रेलवे का अगर आपको करना है तो आप देखिए, रेलवे का करना है तो ये आपको रेड कलर की एलईडी दिख रही है, और डीओटी का करना है तो आपको ये ग्रीन कलर की एलईडी दिखी है। तो आप ये एचएमटी को उठाओ, और अगर रेलवे का नंबर डायल करना है तो रेलवे साइड आप देख रहे हैं ये स्टार का बटन है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको स्टार का बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको रेलवे एक्सचेंज की डायल टोन आने लग जाएगी। अगर आपको बीएसएनएल का डायल करना है तो आपको ये एचएमटी उठाओ, और डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी बीएसएनएल साइड वाला जो आपको की दिख रहा है, ये हैश की है। इस हैश की को दबाना पड़ेगा। ये इसीलिए दी है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि किसके लिए कौन सी की प्रेस करनी है। इसीलिए एलईडी भी उसी साइड दी है। तो रेलवे के लिए करना है तो आप क्या करें, स्टार को दबाएं, ये जो एस्टेरिस्क जिसको बोलते हैं, इसको दबाएं। और बीएसएनएल के लिए करना है तो हैश को दबाएं। तो जब आपको डायल टोन प्राप्त हो जाएगी, देखिए अगर वो उधर नंबर 3 है तो आपको डायल टोन मिलेगी, अदरवाइज 3 नहीं है तो बिजी मिलेगी। अगर खराब है तो हो सकता है टोन ही कोई ना मिले आपको। तो ये तो आप पहले से ही चेक करके जाएंगे। फिर जो भी आपको नंबर डायल करना है आप वो नंबर डायल करें। एसटीडी है तो आप वही 0 से पहले एसटीडी कोड और उसके बाद नंबर डायल करें। और लोकल है तो आप डायरेक्टली वो नंबर डायल कर सकते हैं। नंबर डायल करें। नंबर डायल करने के बाद आपको आरबीटी आएगी, यानी रिंग बैक टोन आपको मिलेगी। आप जो है बात करें। इसके बाद वो बात तभी हो पाएगी जब आपका अदर पार्टी वाला उठाएगा अपने हैंडसेट को। तो अगर वो उठाता है तो आपका जो है कनेक्शन बन जाएगा, बातचीत हो जाएगी। तो जब बातचीत आपकी पूरी हो जाए तो इसके बाद आपको क्या करना है, अब फोन काटना भी होता है। तो यहाँ देखिए, नॉर्मल में तो क्या है, आपने सिंपली रख दिया, फोन कट जाएगा आपकी तरफ से। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपको फोन काटना है तो सेम की वही प्रेस करनी पड़ेगी जो आपने कॉल कनेक्शन स्थापित करने के लिए प्रेस की थी। तो रेलवे के लिए आपको वापस से ये एस्टेरिस्क की प्रेस करनी पड़ेगी, और डीओटी के लिए आपको हैश की प्रेस करनी पड़ेगी।
तभी आप जो है कनेक्शन को टर्मिनेट कर पाएंगे। सेम वे आपका क्या है, कॉल रिसीव करने के लिए। तो कॉल रिसीव करने के लिए क्या है, तो जब आपके पास कॉल आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉल कहाँ से आ रही है, रेलवे साइड से आ रही है या बीएसएनएल से आ रही है। बजर बजेगा पहली चीज तो आपके सामने, और आपकी एलईडी भी जलेगी। तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे कि जो मैंने की बताई है, अगर आपको एलईडी जलती है लेफ्ट वाली तो आप स्टार प्रेस कीजिए, एलईडी जलती है राइट वाली तो आप प्रेस कीजिए इसमें हैश, और इसके बाद आप बातचीत अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और जब बातचीत आपकी खत्म हो जाए, यानी आपको फोन डिस्कनेक्ट करना है, तो डिस्कनेक्ट करने का तरीका फिर से वही है जो आपका कनेक्ट करने का है, यानी आपको रेलवे के लिए स्टार और बीएसएनएल के लिए आपको हैश की प्रेस करनी। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है।